एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब धोबी रहता था। उसका नाम हरिया था और उसके पास एक गधा था जिसका नाम भोला था। भोला गधा हर दिन हरिया के कपड़े धोने का सामान इधर उधर धोता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन साथ ही थोड़ा मूर्ख भी था। हरिया उसे प्यार से काम समझाता, पर भोला अक्सर कुछ न कुछ मूर्खता कर देता था जिससे हरिया परेशान हो जाता था। भोला गधा दिन रात काम करता लेकिन उसकी बुद्धि सीमित थी। उसकी मूर्खता के कारण गांव में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी नासमझी की बातें करते थे और उसे मूर्ख गधा कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन भोला इस बात को समझ नहीं पाता था और हर बार अपनी मूर्खता से कोई न कोई गलती कर बैठता था। एक दिन की बात है, हरिया ने अपने कपड़े नदी किनारे धोकर उन्हें सुखाने के लिए पेड़ पर टांग दिया। भोला उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए हरिया ने उसे पेड़ के नीचे आराम करने के लिए छोड़ दिया। हरिया अपने काम में व्यस्त हो गया और भोला धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। कुछ समय बाद पास से एक गांव का व्यापारी गुजरा। उसके पास बहुत सारे कीमती सामान थे जिन्हें वह बाजार में बेचने जा रहा था। व्यापारी ने भोला को देखा और सोचा, ये गधा तो बहुत मजबूत और काम का दिखता है। अगर इसे मैं अपने साथ ले जाऊं तो यह मेरे सामान को बाजार तक ले जाने में मदद कर सकता है। व्यापारी ने भोला को फुसलाना शुरू किया। उसने कहा, तुम यहाँ इतने मेहनत करते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना दूंगा और आराम भी मिलेगा। भोला ने व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह थोड़ा मूर्ख था। उसने सोचा, ये व्यापारी सच कह रहा है। हरिया मुझे हमेशा काम पर लगाता है और मैं बहुत थक जाता हूँ। अगर मैं इसके साथ चला जाऊं तो मुझे आराम मिलेगा। भोला व्यापारी के साथ चल पड़ा। व्यापारी उसे लेकर जंगल की ओर चला गया। भोला खुश था कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह धोबी के बिना कहाँ जा रहा है। जब व्यापारी ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया तो भोला को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब न तो उसके पास खाना था और न ही उसे पता था कि वह कहाँ है। कुछ दिनों तक भोला जंगल में भटकता रहा। उसे वहां कोई मदद नहीं मिली। वह भूखा प्यासा हो गया और उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, काश मैं हरिया के पास रहता। वहां कम से कम मुझे खाना और पानी तो मिलता था। मैंने मूर्खता में व्यापारी की बातों पर भरोसा कर लिया और अब मैं यहाँ अकेला भटक रहा हूँ। भोला धीरे धीरे गांव की ओर वापस जाने लगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि हरिया बहुत परेशान है। हरिया ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आया। उसने भोला को गले लगाया और कहा, कहाँ चले गए थे भोला? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। भोला ने सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। उसने समझा कि सच्चा मालिक वही होता है जो हमेशा ख्याल रखता है, न कि वह जो सिर्फ मीठी बातें करके धोखा देता है। इसके बाद भोला ने कभी भी हरिया को नहीं छोड़ा और हर दिन मेहनत से उसका काम करने लगा। अब वह पहले से समझदार हो गया था। उसने सीख लिया था कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना मूर्खता होती है। गांव वालों ने भी देखा कि भोला अब अपनी मूर्खताओं से दूर हो गया है और वे उसकी तारीफ करने लगे। इस तरह भोला गधे की मूर्खता ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि और धैर्य जरूरी है।